हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है क्वार्टर वन के रिजल्ट का सीजन जारी है। यस्टरडे की बात कर ले, सैटरडे के दिन की भी बात कर ले, बहुत कुछ कंपनी के Q1 के नंबर सामने आए थे। कुछ कुछ कंपनी के हाईलाइट्स भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखे थे। तो यस, काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट किया, सर एक कंपनी को ज़रूर कवर करना क्योंकि इसके नंबर आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, और चर्चा इसीलिए है क्योंकि उनके नंबर 50% हम लोग को डाउन देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो उसी कंपनी को हम लोग डिटेल में कवर यहाँ पे करने वाले। बट उससे पहले आप सभी लोगों को जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जो आज के दिन वीडियो आया है उसको जरूर देख लेना दोस्तों। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर यहाँ पे अपलोड हुआ है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जाके देख सकते हो। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे यहाँ पे दिया है। तो ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू कर लेते। क्वार्टर वन की कंपनी की बात करें, और ये जो कंपनी है, ठीक है, हम लोगों ने जब इसको पहली बार कवर किया था तब ये माइक्रो कैप थी। ठीक है, मतलब 1000 करोड़ का भी मार्केट कैप नहीं था। फिर वो स्मॉल कैप बन गई, फिर स्मॉल कैप से मिड कैप बन गई, एक बहुत ही डिसेंट मिड कैप बन गई। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कंपनी माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप उस रेंज में जा रही है। मतलब कंपनी ने काफ़ी उम्दा बिजनेस यहाँ पे किया होगा। और कंपनी आपको पता है फ्यूचर ओरिएंटेड सेगमेंट में भी अपना योगदान देते, मतलब बिजनेस उसी से रिलेटेड देखने को यहाँ पे मिल जाता है। वहीं पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल भी रहता है। जैसे कि ड्रोन सेगमेंट की अगर बात कर ले, ड्रोन से रिलेटेड जो बिजनेस लाइक एंटी ड्रोन सिस्टम, ठीक है, उसमें भी कंपनी ज़बरदस्त काम करती है। देन सिमुलेटर्स की बात कर ले, सिमुलेटर मतलब ये स्टेयरिंग देखकर ये मत सोचना कि ऑटो कंपनी है, बिल्कुल भी नहीं। सिमुलेटर मतलब ये देखो, ये जो प्रैक्टिस रहता है ना, आप गाड़ी चला रहे हो, स्क्रीन पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि आप कैसे चला रहे हो। यस, उसी को हम लोग यहाँ पे सिमुलेटर यहाँ पे कहते हैं। तो उसमें कंपनी का बिजनेस हम लोग को अच्छी तरीके से देखने को यहाँ पे मिल जाता है। डिफेंस में इनका बहुत बड़ा योगदान है सिमुलेटर से रिलेटेड। यस, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जेन टेक्नोलॉजीज के बारे में। सो जेन टेक के नंबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल गए। ठीक है, तो इसी नंबर को हम लोग पढ़ने की कोशिश करने वाले। कंसोलिडेटेड नंबर है, फिगर्स इन लैक्स है। ठीक है, लैक्स, करोड़, मिलियंस हम वो नहीं देखेंगे, जैसा लिखा है वैसे ही पढ़ने की कोशिश करेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। सीक्वेंस आप देख सकते हो, जून, मार्च एंड जून, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे ही सीक्वेंस है। टोटल इनकम अगर आप चेक करोगे तो 18,000 का टोटल इनकम देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, लास्ट टाइम कितना था 3 महीने पहले, बाप रे बाप, ऑलमोस्ट 35,000, ऑलमोस्ट 34,974। किधर 18,000 और किधर 35,000। ठीक है, क्वार्टरली आप देख सकते हो। और एक साल पहले 25,772, मतलब 25-26 हज़ार के आसपास था। तो यही से पता चलता है भाई कि कंपनी का ईयरली 25,000 का इनकम 18,000 के रेंज में आ गया। और 2-3 महीने पहले जो 35,000 था, ठीक है, वो 18,000 हो गया। मतलब ऑलमोस्ट आप ऑलमोस्ट कह सकते हैं 50% क्वार्टरली हम लोग को इनकम ही डाउन होते हुए देखने को मिल रहा है। और ईयरली भी देखोगे 25 का 18। ठीक है, तो क्वार्टरली ईयरली इनकम ही बुरी तरीके से नीचे आते हुए देखने को मिल रही है। ये पहले ही हमें एक इंडिकेशन दे देता है भाई कि आपका टॉप लाइन अगर इतना वर्स्ट हो जाता है तो बॉटम लाइन से उम्मीद रखना, ठीक है, ये बेवकूफ़ी हो जाती है। ठीक है, सो देख लेते हैं अब आगे जाके प्रॉफिट कितना ही नज़र आ रहा है। तो ठीक है भाई, इतना कमाने के लिए क्या कंपनी के खर्चे क्या कोई कम हुए तो वो भी देख लेते। तो चलिए, 10,300 का खर्चा है, 19,500 का खर्चा है और 14,700 का खर्चा है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इनकम से एक्सपेंस हटा देंगे, प्रॉफिट मिलेगा या फिर लॉस मिलेगा। तो कंपनी तो भाई फिलहाल प्रॉफिट में ही थी, अभी भी प्रॉफिट में ही है। ठीक है, तो अगर हम लोग किसी भी एडजस्टमेंट के पहले का अगर प्रॉफिट अगर यहाँ पे चेक कर ले तो कितना प्रॉफिट नज़र यहाँ पे आ रहा है, 7,668 का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, जो कि लास्ट टाइम 15,408 के रेंज में था। ठीक है, और उसके पहले 11,024, मतलब 11,000 5 डिजिट में चलने वाला प्रॉफिट 4 डिजिट में आ गया, 7.5 के करीब। और ये देखो 15.5 के करीब चलने वाला 7.5 के करीब आ गया। तो स्टोरी वैसे ही है, जो टॉप लाइन हम लोगों ने देखा था, रेवेन्यू जिस प्रकार से 50% अप्रोक्सीमेटली डाउन देखने को मिला था, वैसे प्रॉफिट भी डाउन ही देखने को मिल रहा है। बट ये फाइनल प्रॉफिट है नहीं, बिकॉज मल्टीपल एडजस्टमेंट होते हैं, आपको टैक्स भी देना पड़ता है। बट जब गैप इतना 40-50% का रहेगा, कितना ही कम होगा गैप। तो चलिए चेक ही कर लेते, फाइनल प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड और द ईयर कितना नजर आ रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो 5307। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ दिखने को मिल रहा है। ठीक है, 3 महीने पहले कितना था, 11,374। ठीक है, और एक साल पहले सेम इसमें 7,948। ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 8,000 का ये कितना हो गया, 5,300 डाउन। और ये तो पूछो ही मत भाई, 11,500 से कितना हो गया, 5,500, बहुत ही ज़्यादा गिरावट। ये क्या है, फाइनल प्रॉफिट। यही प्रॉफिट तो भाई अल्टीमेटली ईपीएस के फॉर्मूले में चला जाएगा। तो ईपीएस से भी क्या ही उम्मीद करें। ठीक है, और नंबर ऑफ शेयर्स में तो कोई बदलाव यहाँ पे है नहीं, तो आपको बेसिक डाइल्यूटेड सेम ही देखने को मिल जाएगा। तो ईपीएस भी कितना है आप यहाँ पे देख सकते हो, 5.31। 3 महीने पहले कितना था, 11.24। और एक साल पहले कितना था, 9.19। सो 9.19 कितना हो गया, 5.31 डाउन।
11.24 कितना हो गया 5.31। सेम स्टोरी जो मैंने शुरुआत में ही बोला था कि जब टॉप लाइन इतना खराब होता है तो बॉटम लाइन भी उसी रेंज में आपको यूजुअली देखने को मिल जाएगी, और वही पैटर्न एकदम आखिर तक फॉलो होते हुए देखने को मिल गया एनपीबीटी को लेकर, एनपीएटी को लेकर, ईपीएस को लेकर। सो हम जरूर यहाँ पे कह सकते हैं जेनटेक के जो नंबर हम लोग को इस वक्त के देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं Q1 के नंबर, ठीक है, किसी भी प्रकार से आप रीड कर लो, क्वार्टरली देख लो, ईयरली देख लो, किधर भी अच्छा डेटा देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है न्यूमेरिकली अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ऑब्वियसली मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या कोई कमेंट्री में चीज़ें देखने को मिल रही है, तो सबसे पहले हम कह सकते हैं स्पेसिफिकली गाइडेंस रेवेन्यू के फॉर्म में यहाँ पे नहीं दिया है, बट अगर जो मार्जिन्स यहाँ पे चल रहे हैं एंड ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट को लेकर थोड़ा सा उन्होंने पॉजिटिव बात यहाँ पे की है कि यस ये फ्यूचर ग्रोथ हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल सकती है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की बात करें, ये तो अभी का परफॉर्मेंस है कि इस क्वार्टर में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली है वो उन्होंने यहाँ पे बताई है, ठीक है। इसी क्वार्टर में मई में 152 करोड़ का ऑर्डर भी इनको सरकार डिफेंस मिनिस्ट्री की ओर से यहाँ पे मिला था, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब इनका भी अगर देखा गया तो बहुत सारा जो कॉन्ट्रैक्ट्स हम लोग को देखने को मिल जाता है वो एमओडी से देखने को मिल जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। एंड अभी आप सभी लोगों को पता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मतलब अगेन सेम चीज़, डिफेंस की बात कर ले, रेलवे कंपनीज की बात कर ले, इनके लिए गोल्डन पीरियड तो होता है भाई बजट के करीब, ठीक है, क्योंकि बजट में ही अगर डिफेंस बजट बहुत ज़्यादा बढ़कर आता है तो उम्मीद ज़्यादा निकल कर आती है कि भाई इनको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे मिल सकते हैं करके, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। देन मैनेजमेंट की कमेंट्री की बात करें तो यस उन्होंने मार्जिन से रिलेटेड बात की है कि आने वाले समय में वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 35% का ओवरऑल परफॉर्मेंस मार्जिन में वो यहाँ पे दिखा सकते, कितना 35%। ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेशन है भाई, ये कोई गारंटी नहीं होती, 35 का 45 भी कर सकते हैं, 25 भी हो सकता है, बट ये बोलना इतना सिंपल नहीं भाई। बट मैनेजमेंट ही आपको बता रहे आप 35 तक चाहो तो उम्मीद लेकर यहाँ पे चल सकते हो। एंड R&D के ऊपर कंपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, 6-7 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, ये भी कंपनी ने फिलहाल तो यहाँ पे बताया है। मतलब ओवरऑल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि कंपनी के जो नंबर है इतने कुछ एनर्जेटिक तो है नहीं, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस की बात है ही नहीं कि क्या ही देखे क्वार्टरली ईयरली इतना डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो क्या मैनेजमेंट की कॉमेंट्री शेयर होल्डर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट करेगी, जहाँ पे वो कह रहे कि नहीं आने वाले समय में 35% तक का मार्जिन वो एक्सपेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं, क्या इससे क्या वो डैमेज कम कर पाएंगे? तो ये कल के दिन देखने वाला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे होने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो कंपनी के बैलेंस शीट में आपको पता है बैलेंस शीट सालाना हम लोग को बनती हुई देखने को मिल जाती है। सो अभी जो फाइनेंशियल ईयर 25 जो कंप्लीट हुआ है तो उसके हिसाब से एक डेटा आप जरूर फोकस में रख सकते हो, ठीक है। ये कंपनी के RNS देख सकते हो 200 करोड़ था, 400 था, 1600 करोड़ हो गया। नो डाउट कंपनी ने काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस दिखाया था, ठीक है। देन अभी लॉन्ग टर्म बोरिंग, यस इस पॉइंट को नोट कर लेना, कंपनी के ऊपर अभी तक बड़ा कर्जा नहीं था। अभी बड़ा कर्जा मतलब लॉन्ग टर्म बोरिंग मतलब 1 साल से बड़ा कर्जा आप लेते हो वो अभी 40 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है, इसको आप नोट करके यहाँ पे चल सकते हो, ठीक है। बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो रहा है। देन शॉर्ट टर्म बोरिंग कितना है 13-14 करोड़ के आसपास, ये इस साल भर के अंदर अंदर ही आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इससे रिलेटेड डील करना होता है। एंड कैश इक्विवेलेंट कंपनी के पास 950 करोड़ के ऊपर थोड़ा कैश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर ले तो जून क्वार्टर का डेटा अपडेट यहाँ पे हो चुका है। तो अपडेट में क्या नजर आ रहा है, क्या प्रमोटर ने कोई माल निकाला है? 49.05 49.05 कोई चेंज नहीं। FIS 5.94 से 6.04 FIS ने एडिशन किया है थोड़ा बहुत। DIS की अगर बात कर ले 9.47 से 8.75 DIS ने बेचा है, ठीक है। प्रमोटर ने कोई भी बदलाव नहीं किया है, तो ऑब्वियसली पब्लिक के पास ही आपको वो माल जो माइनस किया है वो प्लस होते हुए थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। एंड FIS की ओर भी सो पब्लिक ने कितना खरीदा है 3510 से 35.72, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर हम लोग देखेंगे कोई बहुत बड़ा चेंज तो नजर नहीं आ रहा है। और प्रमोटर के होल्डिंग में कोई प्लेजिंग बीजिंग नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि कर्जा देखने को मिला है तो क्या शेयर्स गिरवी रख के कर्जा उठाए, तो अभी तक ऐसा कोई भी डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो कंक्लूजन क्या निकल कर आ रहा है दोस्तों, कंक्लूजन यही है, इसमें कोई दोहराने वाली बात नहीं कि कंपनी का जो रेवेन्यू डिक्लाइन यहाँ पे हुआ है इस चीज़ के चलते कंपनी का जो प्रॉफिट है 50% तक ड्रॉप होते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। मतलब क्वार्टरली अगर आप देखोगे काफ़ी खराब देखने को मिल गया, ईयरली भी कितना है भाई 30-40% वहाँ पे भी हम लोग को डाउन ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो जैसे मैंने कहा कि कंपनी के नंबर से रिलेटेड कोई अलग से बात करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैनेजमेंट की जो कमेंट्री है क्या इस चीज़ के चलते क्या शेयर होल्डर का वो मन बदल पा रहे या फिर कॉन्फिडेंस दे पा रहे कि नहीं, ये कल के दिन हम लोग को पता है यहाँ पे चल जाएगा। बट येस ये एक बात पक्की होती है दोस्तों कि जो छोटे कंपनीज होते हैं उनमें इसी प्रकार का परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। मतलब क्या, अगर ऑर्डर्स अगर बड़े बड़े मिले, रेवेन्यू रिकॉग्निशन बड़ा हुआ तो एकदम ही रेवेन्यू ज़बरदस्त स्पाइक यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। एंड उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, अगर सेम प्रकार का रेवेन्यू रिकॉग्निशन नहीं होता है, ऑर्डर्स नहीं होते हैं,
नहीं मिलते हैं, तो फिर इवन दो कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस दिखा दे बट प्रीवियस परफॉर्मेंस से कंपेयर करने जाओगे तो वो काफ़ी डाउन देखने को मिल जाता है। तो इसलिए ये छोटे कंपनीज में हम लोग को काफ़ी फ्लक्चुएशंस देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसलिए बोला जाता है जो छोटे कंपनीज होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं। सो अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जेन टेक्नोलॉजी और कितना अपना ऑर्डर बुक बढ़ा पाएगी और कितने कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे लेकर आ पाएगी, कितना और ज़्यादा रेवेन्यू रिकॉग्निशन यहाँ पे कर पाएगी, तो आने वाले नंबर्स को वो सुधार पाएगी। अगर वो ऐसा करने में फेल रहे तो यस, फिर कंपनी के लिए और ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि कंपनी ने जिस प्रकार से परफॉर्मेंस दिखाया है यहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए, उसी लेवल का कंटिन्यूएशन करने के लिए उनको यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। एंड अगर वो नहीं दिखा पाएंगे तो दिक्कत यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल सकती है। सो लेट्स सी अब मंडे के दिन, कल के ही दिन मार्केट को इनके नंबर के प्रति क्या रिएक्शन देखने को मिल जाता है, ये एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्टर होने वाला है। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड इस चैनल पे जरूर विजिट करना। अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी वो वीडियो जरूर देखने को मिल रहा होगा, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो डेफिनेटली आपको वो डायरेक्टली वीडियो के ऊपर रीडायरेक्ट कर देगा, तो आप चाहो तो उसको स्टडी कर सकते हो। चले दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।